गुड मॉर्निंग छात्रों। आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी के बारे में। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे समानांतर श्रेणी जो है ये क्या है। इसमें ये अध्ययन करने के बाद हमको दैनिक जीवन में इसका यूज क्या है, ठीक है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। आइए समझते हैं। इस जो लेसन है समानांतर श्रेणी, इस लेसन में आपको सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि ये समानांतर श्रेणी में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। तो आगे क्या आएगा? 60 आएगा। आप जानते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50 10 का अंतराल बढ़ रहा है, तो आगे क्या आएगा? 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा। यहाँ पर देखिए 5, 10, 15, 20, 25, यहाँ क्या आएगा? 30, फिर क्या आएगा? 35, फिर क्या आएगा? 40, ऐसे। यहाँ देखिए 20, 16, 12, 8, 4, तो ये घट रहा है। इसमें क्या था कि 5 में 5 जोड़ने पर 10, 10 में 5 जोड़ने पर 15, 15 में 5 जोड़ने पर 20, 20 में 5 जोड़ने पर 25। इसमें भी 10 जोड़ने पर बढ़ रहा था, लेकिन इसमें देखिए 20 में कितना माइनस किए तो 16 हो गया, तो 4। 20 में 4 कम हुआ है तो 16, 16 में 4 कम हुआ है तो 12, 12 में 4 कम हुआ है तो 8, और 8 में 4 कम हुआ है तो 4। ऐसे ही फिर कम करेंगे तो 0, फिर -4, ऐसे चल जाएगा। फिर देखिए यहाँ भी देखिए 0, -4, -8, -12, ये माइनस में बढ़ रहा है। तो ये सब जो है, ये सब इसी सब को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। बस समानांतर श्रेणी यही है। ये कोई भारी लेसन नहीं है, बहुत आसान लेसन है ये। अगर आप बहुत आसानी समझते हैं इसको, इसमें आने वाले प्रश्न को हम कहेंगे कि आप खुद से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बस इसका जो सीरीज है किस रेशियो से बढ़ रहा है उसी रेशियो में देखना है और आगे सॉल्व करना है। अब देखिए आप इस एग्जांपल को समझ चुके होंगे। अब यहाँ देखिए इसका जो डिफिनेशन है समानांतर श्रेणी का, उसको देखिए। ये बोल रहा है कि संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो डिफिनेशन है ये इसी से लिया गया है। आप सोचिए कि इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। ये खुद बढ़ रहा है, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, तो इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? तो इसका डिफिनेशन ये हो सकता है कि संख्याओं की वह सूची, देखिए ये संख्या का सूची है, ये भी संख्या का सूची है, ये भी सूची है, ये भी सूची है। तो संख्याओं की वह सूची, संख्याओं की वह सूची जिसमें प्रत्येक पद, जो प्रत्येक पद है पहले पद के अतिरिक्त, पहला पद वही है, इसके अतिरिक्त ये आगे बढ़ रहा है, पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर। देखिए इसमें कौन सा निश्चित संख्या जुट रहा है? 10 के बाद क्या जुट रहा है? 10, तो 20 हो गया। 20 में 10 जोड़ने पर 30, 30 में 10 जोड़ने पर 40, यानी कि इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ये आगे बढ़ रहा है। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समानांतर श्रेणी, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसे एपी, कैपिटल ए और कैपिटल पी, इसे एपी से सूचित करते हैं। देखिए इसका स्टार्टिंग लेटर ए और इसका स्टार्टिंग लेटर क्या हो गया? पी। एपी समानांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, इससे एपी से सूचित करते हैं। अब देखिए एपी से ना कैसा पद बनता है? ऐसे बनता है एपी, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट ए। आप देखिए एक और चीज, अगर मान लीजिए कि हम कहेंगे कि एक ऐसा समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 3 का अंतराल हो, तो देखिए एपी 3, 6, 9, 12 बन गया। देखिए इसमें 3 का अंतराल है कि नहीं है, यही एपी कहला जाएगा। अगर हम आपसे बोलेंगे कि ऐसा एपी का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें 5 का अंतराल हो, क्या लिखेंगे? एपी 3, 8, कुछ भी हो सकता है, बस उसमें 5 का अंतराल होना चाहिए। 3, 8, 13, 18। देखिए इसमें 5 का अंतराल है कि नहीं? 3 में 5 जोड़ने पर 8, 8 में 5 जोड़ने पर 13, 13 में 5 जोड़ने पर 18, ऐसे। या इसमें ऐसा भी हो सकता है 5, 10, 15, 20। इसमें मतलब कि समझिए कि एपी कई तरह से बन सकते हैं, बस उसका जो बीच का अंतराल है जितना कहा जाए उतना होना चाहिए। इसमें हम बोले हैं कि एपी बनाइए जिसमें बीच का अंतराल कितना हो? 5 होते हैं। हम 5 वाला एपी बनाए हैं, इसमें बनाए हैं 3 का। इसमें कई तरह का एपी बन सकता है।
कोई जरूरी नहीं कि उसका एक ही बनेगा, कई एपी बन सकता है। ठीक, अब देखिए आप ये समझ चुके हैं कि ये एपी जो है ना इस फॉर्म में होता है A1 A2, यानी कि जो आप बनाए हैं ना एपी 3 6 9 12 15 ये सब जो बनाए हैं ना, इसमें ये क्या दर्शा रहा है, ये यह दर्शा रहा है A1 A2 A3 A4 A5 बीच में कोमा होता है, तो ये यह दर्शा रहा है कि A1 मतलब कि पहला पद, A1 का मान 3, A2 का मान 6, A3 का मान 9, A4 का मान 12, A5 का मान 15, यानी कि प्रथम पद हो गया 3, द्वितीय पद हो गया 6, तृतीय पद हो गया 9, चतुर्थ पद कितना हो गया 12 और पंचवा पद कितना हुआ 15। ऐसे करके ये पदों की संख्या जो है निर्धारित करता है कि कौन सा पद पर ये संख्या है। पूछेंगे कि इसमें 12 जो है 12 कौन सा पद पर है, तो A4, 12 जो है A4 का मान 12 है। ठीक है, 1 2 3 4 A4 का मान कितना है 12 है। तो ये सब जो है ये एपी आपको शो करता है यहाँ पर जो दिया हुआ है। अब देखिए प्रथम पद, अब इसमें ना प्रथम पद क्या होता है, A1 A2 A3 A4 है, तो प्रथम पद किसको बोलते हैं। प्रथम के मतलब आपको प्रश्न से क्या समझ में आ रहा है कि प्रथम के मतलब क्या होता है, तो प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट। जो रिजल्ट आया है अभी अभी आप देखे होंगे, जो प्रथम श्रेणी से प्राप्त अंक किए हैं, जो प्रथम श्रेणी से हैं उनको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिवीजन से हैं। समझिए कि अगर ये हो गया एपी हम एक बना दिए, तो यहाँ पर एपी में 3 6 9 ऐसे है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, प्रथम पद, प्रथम पद। अब प्रथम पद को ना ए से सूचित करते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो प्रथम पद का मान कितना है 3 आंसर। बस कितना आसान है। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एपी में 5 10 15 20 ऐसा हो गया, इसमें प्रथम पद कितना होगा 5 आंसर। कितना आसान है। एक और देखिए, अब आप इसमें प्रथम पद निकालना सीखे, वही बात है यहाँ पर कि A1 A2 A3 A4 ये सब दिया हुआ है, तो इसका प्रथम पद का मान क्या होगा, A1 होगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर इसको हम लोग डी से, स्मॉल लेटर जो है डी, इससे सूचित करते हैं। अब समझिए कि इसमें सर्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, तो सर्व अंतर ऐसे ज्ञात करते हैं कि इसके बीच का कितना अंतर है, कितना बढ़ रहा है, 5 में कितना जोड़ने पर 10 आया है, तो 5। सर्व अंतर के मतलब क्या कि इन दोनों के बीच का अंतर घटाओ, तो सर्व अंतर ऐसे निकालते हैं। इसके जस्ट बाद क्या अंक है, A2 का मान 10, A1 का मान प्रथम पद 5, दोनों को ना आपस में घटा दीजिए, कितना आएगा 5। यानी कि हम जब इसको लिखते हैं A1 A2 A3, तो इसमें क्या हो रहा है कि A2 में से A1 को हटा रहे हैं, तो D का मान आ रहा है। तो इसमें बहुत आसान है, आप एक बार और देख लीजिए। अगर हम AP यहां पर ले लिए, AP हम लेते हैं 7 10 13 16 डॉट डॉट, और ऐसा है हम कहेंगे कि इसमें प्रश्न कह रहा है कि इसमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए मैट्रिक एग्जाम में इसमें से प्रश्न आता है कि एपी दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ना कि इसमें सार्वंतर कितना है, प्रथम पद कितना है। तो देखिए बहुत आसान वो प्रश्न है जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है। कहा जाएगा कि इसमें प्रथम पद का मान क्या होगा, प्रथम पद, तो आप प्रथम पद निकाल लेंगे, ए का वैल्यू कितना होगा 7 आंसर। अब कहा जाएगा कि सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर कितना होगा जिसको डी बोलते हैं। तो सार्वंतर मतलब क्या, इस दोनों को माइनस करना है, बड़े वाला इसके जस्ट बाद वाला से पहले वाला में माइनस करना है, लेकिन 10 - 7 कितना आएगा 3। समझ गए। तो हमेशा हम लोग सार्वंतर में दूसरे में से पहले को हटाएंगे, ये कितना आ गया 3। अब आपसे हम एक और प्रश्न पूछते हैं। अगर मान लीजिए कि हम एपी में ऐसा प्रश्न दे दिए कि यहाँ पर है 20 17 फिर 14 ऐसे,
इसका प्रथम पद सार्वंतर कितना कितना होगा। तो देखिए प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा 20, सार्वंतर का मान कितना होगा। तो अब ऐसा नहीं कि 20 में से 17 को माइनस करेंगे, नहीं, दूसरे वाला में से पहले को माइनस करना है, यानी कि 17 में से, वैसे ही 17 में से 20 को माइनस करना है, कितना आएगा माइनस में आएगा। तो ये सर्वांतर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। यह निर्भर करता है आपके एपी पर, कि एपी बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है। अगर एपी घटते क्रम में होगा तो सर्वांतर माइनस में आएगा, बढ़ते क्रम में होगा तो प्लस में आएगा, कैसा भी आ सकता है, इसमें कोई ठीक नहीं है। यानी कि इसको हल करने का तरीका यही है, आप समझ लीजिए। अब देखिए, तो आप ये समझ गए कि प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं a1, और सर्वांतर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, इतना समझ गए आप। अब देखिए एपी का व्यापक रूप क्या होता है। एपी क्या, एपी कहेंगे तो आप क्या समझिएगा, एपी के मतलब कि समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी। तो एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप होता है a1 a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सब होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप इसका जवाब क्या देंगे, तो यही बोलेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस 3d डॉट डॉट, ये लास्ट तक होता है, ठीक। अब इसका इस व्यापक रूप का यूज कहाँ है, आपको आगे प्रश्न हल करेंगे तो समझ में आएगा। इतना आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न हल करेंगे, तब आपको पूरा बेहतरीन रूप से समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स ये है कि दिया गया कि एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट में प्रथम पद तथा सर्वांतर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जस्ट ऐसा ही प्रश्न आपको मैट्रिक एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, या आपके लेसन में भी हल करने के लिए ऐसा ही प्रश्न आएगा। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि यहाँ पर एपी दिया गया है 5, 8, 11, 14 का, और इसमें किसका मान निकालना है, प्रथम पद मान निकालना है और सार्वंतर का। तो देखिए प्रथम पद का मान कितना होगा, प्रथम पद ऐसे सोल्व करेंगे आप, लिखेंगे यहाँ पर एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट, फिर लिख देंगे यहाँ पर प्रथम पद, प्रथम पद कितना होगा 5, सार्वंतर कितना होगा बताइए, सार्वंतर कितना होगा। तो इसमें a2 में से a1 को माइनस कर लेंगे, यानी कि 8 माइनस 5, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेंगे, तो कितना आएगा 3। यही आपको क्या रहा आंसर। बताइए ये भारी है, कितना आसान है, केवल शुरू वाला पद को लिख देंगे तो प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म कहलाएगा। अगर निकालना है इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, तो दोनों का जो अंतर है घटा देंगे आपस में, आंसर हो जाएगा। ये सिंपल जोड़ घटाव समझिए। यहाँ देखिए यदि प्रथम पद का मान 5 दिया हो और सर्वांतर का मान 7 दिया हो तो एपी ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रश्न में एपी दिया गया है और प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। इस प्रश्न में प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया है और एपी ज्ञात करना है। इसके जस्ट अपोजिट है। दोनों टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो आप तो ये समझ लिए हैं कि अगर एपी दिया हो तो प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकालेंगे, समझ गए। लेकिन और समझिए कि अगर आपको प्रथम पद का मान दिया हो और सर्वांतर का मान दिया हो तो आप एपी कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो हम पूरा यकीन करते हैं कि आप इस तरह के आने वाले प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये ऐसे बनेगा, इसमें प्रथम पद का मान कितना दिया है यानी कि ए का मान 5, जिसमें ए का मान कितना दिया है 5, फिर सर्वांतर डी का मान कितना दिया है 7, ये हो गया। अब देखिए हमको ज्ञात करना है एपी। आप याद कीजिए एपी का व्यापक रूप क्या लिखवाए थे हम, क्या लिखवाए थे, तो एपी का व्यापक रूप था एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके आगे तक डॉट डॉट।
यही एपी का व्यापक रूप का यूज इसमें है। जब आपको प्रथम पद सार्वंतर दिया रहे, एपी ज्ञात करना हो, उस समय आपको एपी का व्यापक रूप यानी कि इसको यूज करना होगा। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए इसी में हम लोग ए का मान रखेंगे, लिखेंगे एपी। ए का मान कितना है 5, इसमें भी ए और डी का मान लिख के जोड़ देंगे। ए का मान 5 प्लस डी का मान 7, इसमें ए का मान 5 प्लस 2 इंटू डी का मान 7, यहाँ पर ए का मान 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 7, ऐसे करके आगे तक। तो ये एपी आपको क्या प्राप्त होगा 5 7 आ 5 12, 7 दूना का 14, 5 19, 3 7 21, 5 26, यही आपका आंसर रहा। तो इस तरह से हम लोग इसका एपी के व्यापक रूप का यहाँ पर यूज करते हैं। आप दोनों एग्जाम्पल समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं सीधे लेसन 5.1 में। इसको आप लिख लीजिए। हाँ देखिए छात्रों, हम लोग हल करते हैं 5.1 का पहला प्रश्न को। इसमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि जो नीचे प्रश्न दिया गया है इसमें कौन एपी में है और वो क्यों एपी में है। देखिए इसमें पहला प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया है। तो ये बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। यही प्रश्न में बोल रहा है, आप प्रश्न पढ़ के देख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ पर चले हैं प्रथम किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर, तो यहाँ पर किराया कितना लगा है 15 रुपया। अब यहाँ से हम जितना डिस्टेंस तय करेंगे अतिरिक्त में 8 रुपया, 8 रुपया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 15 रुपया, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 15 रुपया प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, ऐसे इस तरह करके ये किराया लग रहा है। तो देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया यानी कि ये हो गया आपको ए का मान, शुरू वाला वैल्यू कितना है 15 रुपया है। अतिरिक्त जो हर बार बढ़ रहा है इसको बोलेंगे सार्वंतर यानी कि डी का मान 8 रुपया। अब बोल रहा है कि ये तो इसका तो निकालना है एपी के रूप में ना। तो देखिए ए का मान 15 है, डी का मान 8 है, क्या इसका एपी बन जाएगा? हाँ ऐसा बन जाएगा। लिखेंगे कि एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके डॉट डॉट। ए का वैल्यू कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपया है, और फिर इसमें अतिरिक्त कितना लग रहा है 8 रुपया, डी का मान कितना है 8 रुपया है। तो 15 प्लस 8, ए का मान 15 प्लस 2 गुना 8, फिर कितना है 15 प्लस ये 3 है ना, 3 गुना 8, ऐसे फिर लिख देना है कि एपी 15 15 8 23, 8 दुना का 16, 15 31, 3 8 24, 24 15 कितना हो जाएगा 39, 8 3 का 24 और 15 39, डॉट डॉट, यही आपको आंसर हो गया। तो समझिए कि ये जो बना ये आपको एपी रहा। जब ऐसा प्रश्न जितना दिया है ना उसको इसी तरह से बनाना है, उसको ए का मान लिखना है, उसमें प्रश्न में पढ़ के देखना है कि इसमें कौन ए का मान है कौन डी का मान है। लिखने के बाद आपको उसी एपी के व्यापक रूप पर इसको हल करके एपी के रूप में कर देना है। यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया हो गया 15 रुपया, अगर जाएंगे फिर दूसरा किलोमीटर 23 रुपया, तीसरे किलोमीटर के लिए
31 रुपया, फिर 39 रुपया, ऐसे करके किराया आपको लगेगा। ठीक, ये आंसर हो गया। और हम लोग आगे हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए।